जब किसी सोलर सिस्टम के ग्रह पर खोज करने की बात आती है तो वहां पर स्पेसक्राफ्ट को भेजना और उसकी सतह पर रोवर्स को भेजना आम बात है। और मंगल ग्रह हमारे सोलर सिस्टम में इकलौता ऐसा ग्रह है जो भविष्य में हम मनुष्यों के लिए ह्यूमन कॉलोनी के लिए एक अच्छा दावेदार साबित हो सकता है। इसलिए यहाँ पर रिसर्च के लिए हम इंसानों ने समय समय पर कई तरह के ऑर्बिटल सैटेलाइट, लैंडर और रोवर को भेजा है। पर दूसरे ग्रहों और चंद्रमा की तरह मंगल ग्रह पर भी किसी स्पेसक्राफ्ट या रोवर को लैंड कराने में वैज्ञानिकों को काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी मिशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्पेसक्राफ्ट का उस प्लेनेट की सतह पर लैंड कराना ही होता है, क्योंकि यही एक ऐसा समय होता है जहां वैज्ञानिकों द्वारा की गई सारी मेहनत का टेस्ट होता है। क्योंकि अगर किसी भी एक गलती के चलते या लैंडिंग फेल हो जाती है तो उस मिशन पर की गई सारी मेहनत और खर्च पूरी तरह से बेकार हो जाता है। इसलिए किसी भी मिशन की लैंडिंग पर हमेशा से वैज्ञानिक काफी ध्यान देते हैं और जिस ग्रह पर किसी रोवर को लैंड कराना है उसके लिए वह एक ऐसी सेफ साइट को लैंडिंग साइट के लिए चुनते हैं जहां पर स्पेसक्राफ्ट या फिर रोवर काफी आसानी से लैंड कर सके और उसकी कनेक्टिविटी पृथ्वी पर बैठे वैज्ञानिकों से भी बनी रहे। तो आज हम यही जानने वाले हैं कि मंगल ग्रह पर किसी स्पेसक्राफ्ट या रोवर को मार्स सरफेस पर उतारने के लिए नासा लैंडिंग साइट को कैसे चुनता है और वह कैसे तय करता है कि मंगल ग्रह पर कहां उतरना है। वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर लैंडिंग साइट को कैसे चुनते हैं। जब भी नासा या कोई दूसरी स्पेस एजेंसी मार्स पर किसी रोवर या लैंडर मिशन को तैयार करती है तो उसकी एक समय सीमा निर्धारित की जाती है जो रोवर की टेक्नोलॉजी और मंगल के एनवायरनमेंट को देखते हुए तय की जाती है। इस समय सीमा में रोवर द्वारा की जाने वाली खोजों का एक पूरा रोड मैप तैयार किया जाता है, जिसमें वैज्ञानिकों का मकसद मंगल पर एक ऐसी लैंडिंग साइट चुनना होता है जो वहां की दूसरी बंजर जगहों से ज्यादा नमी वाली हो और वहां मिनरल्स के मिलने की संभावना हो, ताकि वहां खोज में पानी या बैक्टीरिया लाइफ के सबूत मिल सके। इसलिए वैज्ञानिक हमेशा यही चाहते हैं कि उनका रोवर या लैंडर मंगल पर ऐसी साइट पर उतरे जहां पर खोज की संभावना ज्यादा हो। जब 1970 के दशक में वैज्ञानिकों ने मंगल की सतह को रोबोट की मदद से खोजने के बारे में सोचा, तब वहां की सतह पर एक बड़े और भारी भरकम रोवर को उतारने के लिए नासा के वैज्ञानिकों के पास मंगल की सतह की एक अच्छी क्वालिटी इमेज भी मौजूद नहीं थी। पर इसके बावजूद 21 अगस्त 1975 में नासा ने वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया, जिनमें ये दोनों स्पेसक्राफ्ट अलग-अलग थे जो एक रॉकेट के जरिए मार्स तक पहुंचाने थे। इन दोनों स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक एक ऑर्बिटल था जो मंगल ग्रह को ऑर्बिट करेगा और इसी के साथ इन दोनों में एक एक लैंडर भी था जिसे मंगल ग्रह की सतह पर टच डाउन करना था। पर वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ी समस्या ये थी कि जब उनके पास मंगल ग्रह की हाई क्वालिटी इमेजेस ही नहीं थी तो वह आखिर मंगल ग्रह पर इन लैंडर्स के लिए एक सेफ लैंडिंग साइट को कैसे ढूंढे। यह अंधेरे में तीर चलाने की तरह था। पर इसके बावजूद वैज्ञानिकों ने इन्हीं इमेजेस की सहायता से मंगल ग्रह पर दो अलग-अलग साइट्स को चुना और वहीं पर वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 लैंडर्स को लैंड कराने के बारे में सोचा। इसके बाद जब वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 मंगल ग्रह के ऑर्बिट में पहुंचे तो दोनों अलग हो गए और इनके ऑर्बिटल जाकर मंगल ग्रह के ऑर्बिट में घूमने लगे, जिसके बाद इनसे दोनों लैंडर बाहर निकले और मंगल ग्रह की ओर अपने लैंडिंग साइट की ओर बढ़ने लगे। जुलाई 20, 1976 में वाइकिंग 1 और वाइकिंग 2 लैंडर ने मंगल ग्रह की सतह पर अलग-अलग साइट्स पर टच डाउन किया, जिसमें वाइकिंग 1 मंगल ग्रह की क्रिस प्लेनेशिया नामक जगह पर लैंड किया और वाइकिंग 2 ने यूटोपिया प्लेनेशिया नामक जगह पर लैंड किया। इसके साथ ही यह दोनों वाइकिंग लैंडर मंगल की सतह पर लैंड करने वाले ह्यूमन मेड लैंडर्स बन गए। वैसे उस समय नासा के वैज्ञानिक बस अपने स्पेसक्राफ्ट और लैंडर्स को मंगल ग्रह पर सेफली उतारना चाहते थे। इसके अलावा उनका लैंडिंग साइट को चुनने का कोई और मकसद नहीं था। पर इसके बाद से ही मंगल ग्रह पर लैंडर्स के द्वारा की जाने वाली खोजों में तेजी आने लगी। वहां नासा के अलावा दूसरी स्पेस एजेंसियों ने भी समय समय पर कई मिशंस किए और मंगल के एटमॉस्फेयर, मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस के बारे में काफी कुछ जानकारी हासिल की। आज के समय तक मार्स पर 21 लैंडर और 8 सब लैंडर मिशन किए जा चुके हैं, जिनमें से कुछ खास मिशन क्यूरियोसिटी रोवर, इनसाइट मार्स लैंडर, परसेवेरेंस रोवर और तियानवन-1 ये सभी अब भी मंगल पर ऑपरेट कर रहे हैं और वैज्ञानिकों को वहां की सरफेस और इनसाइड स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अभी तक हम इंसानों ने मंगल ग्रह पर कुल 4 रोवर मिशन भेजे हैं, जिनमें सबसे पहला था नासा का मार्स पाथफाइंडर। इस मिशन को दिसंबर 1996 में लॉन्च किया गया था,
जो कि जुलाई 1997 में सफलतापूर्वक मंगल ग्रह पर लैंड हुआ। इस मिशन के लिए नासा के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर मार्स एरीज वेलिस नाम की लैंडिंग साइट को चुना था, क्योंकि यहाँ के आसपास का एरिया काफी कम उबड़ खाबड़ था और काफी ज्यादा प्लेन था, जिस पर रोवर को चलने में ज्यादा परेशानी नहीं होती। पहले रोवर लैंडिंग के दौरान वैज्ञानिक यही चाहते थे कि उनका रोवर मंगल ग्रह पर आसानी से इधर उधर जा सके, इसलिए उन्होंने मार्स एरीज वेलिस को लैंडिंग के लिए चुना था। इस मिशन ने प्लैनेटरी एक्सप्लोरेशन में एक रिवॉल्यूशन लाने का काम किया, क्योंकि ये पहली बार था जब हमने किसी दूसरे ग्रह पर एक चलता फिरता रोबोट भेजा था। पर यह रोवर केवल कुछ महीनों तक काम कर पाया और सितंबर 1997 में इससे हमारा संपर्क टूट गया। जिसके बाद 2004 में जब नासा के ट्विन मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी को मंगल ग्रह की सतह पर उतारा जाना था, तब तक वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर और सरफेस के बारे में इतना डेटा इकट्ठा कर लिया था कि अब वह अपनी लैंडिंग साइट को काफी प्रिसाइजली यानी ठीक तरीके से चुन पाते थे। और अब वाइकिंग 1 मिशन के बाद से लैंडिंग साइट्स का चुनाव 10 गुना ज्यादा सटीक हो चुका था। इसके साथ ही नेविगेशन तकनीकी भी काफी बेहतर हो चुकी थी, इसने भी लैंडिंग में काफी मदद की। इस समय तक नासा के पास अपने ऑर्बिटर से बेहतर मैप और मिनरोलॉजी यानी कि खनिज डेटा भी था। वैज्ञानिकों ने उस जानकारी का उपयोग एक ऐसी लैंडिंग साइट को ढूंढने में किया जहां पर मंगल ग्रह की दूसरी सरफेस के मुकाबले ज्यादा पानी और खनिज की संभावनाएं मौजूद हों, ताकि हमारे द्वारा भेजे गए रोवर्स और लैंडर्स को मंगल ग्रह पर दूसरी किसी जगह पर जाने के लिए ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े और वे अपने आसपास के इलाके में ही मंगल ग्रह की सरफेस पर अच्छे से खोज कर पाएं। पर मई 2011 में हमारा स्पिरिट रोवर से संपर्क टूट गया और मंगल ग्रह पर आए भयानक तूफान की वजह से अपॉर्चुनिटी रोवर ने भी आखिरकार फरवरी 2019 में हमारा साथ छोड़ दिया। अब हम इंसानों की टेक्नोलॉजी उस मकाम पर पहुंच चुकी थी जब हम मंगल ग्रह के बारे में काफी कुछ जानते थे और उसके सरफेस पर कई लैंडिंग साइट को भी खो चुके थे। पर अब भी वैज्ञानिकों को एक ऐसी लैंडिंग साइट की जरूरत थी जहां से वैज्ञानिक मंगल ग्रह की सतह के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान सकें। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर पुराने समय में रहे पानी और खनिजों के सबूतों को ढूंढ सके। इसलिए अब नासा मंगल पर ऐसी साइट पर लैंडिंग कराने के लिए तैयार था जहाँ लैंडिंग करानी तो थोड़ी मुश्किल थी, पर वहाँ पर इस तरह के खनिजों और पानी के सबूतों के मिलने की संभावना काफी ज्यादा थी। इसलिए 2011 में क्यूरियोसिटी रोवर, जिसका आकार एक गाड़ी के जितना था, उसे मंगल ग्रह के गेल क्रेटर के अंदर उतारा गया और इसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि यह पूरे इनसाइड गेल क्रेटर को अच्छे से रिसर्च कर सके और इससे बाहर जाने में भी सक्षम हो। अब तक जितने भी मिशन मंगल ग्रह पर भेजे गए थे उनमें इनसाइड मार्स लैंडर अभी तक का सबसे सक्सेसफुल मार्स मिशन में से एक है, जिसे 5 मई 2018 में लॉन्च किया गया था। इस लैंडर का मकसद मंगल ग्रह की मिट्टी की जानकारी हासिल करना और मार्स के इंटीरियर स्ट्रक्चर को समझना था। इसलिए जब इस लैंडर के लिए एक लैंडिंग साइट के बारे में चुनाव किया जाना था तो वैज्ञानिक एक ऐसी लैंडिंग साइट को चुनना चाहते थे जहां पर वह मंगल ग्रह के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में काफी आसानी से जान सके और वहां की सतह ऐसी हो कि जिसमें आसानी से ड्रिल किया जा सके। जिसके बाद काफी रिसर्च के चलते वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर वेस्टर्न एलिसियम प्लेनेशिया नाम की जगह को इनसाइड मार्स लैंडर की लैंडिंग साइट के रूप में चुना। इनसाइड मार्स लैंडर ने हमें मार्स की मिट्टी और इनसाइड स्ट्रक्चर के बारे में काफी कुछ जानकारी दी। इसी की मदद से हम मार्स के कोर के बारे में काफी कुछ जान पाए। इससे पहले हम समझते थे कि मार्स का कोर अब ज्यादा एक्टिव नहीं है और वह काफी ठंडा है, पर इनसाइड लैंडर से मिले डेटा के अनुसार हमें पता चला कि मार्स का कोर अभी भी काफी गर्म है और उसमें काफी एक्टिविटीज होती हैं। इसके अलावा इसने हमें मंगल पर आने वाले मार्स क्वेक की भी जानकारी दी। लेकिन अब वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर खोज के दौरान एक और ऐसी जगह के बारे में पता चला जो आज से करीब 3 बिलियन साल पहले पानी से भरी थी। इस जगह का नाम वैज्ञानिकों ने जैज़ेरो क्रेटर रखा। जैज़ेरो क्रेटर मंगल ग्रह पर एस्टेरॉइड इम्पैक्ट से बनी एक जगह है जिसका डायमीटर करीब 45 किलोमीटर है। वैज्ञानिकों ने जब इस पर गहराई से रिसर्च की तो पता चला कि यह रोवर्स और लैंडर्स के लिए एक अच्छी लैंडिंग साइट हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर मौजूद मिट्टी में काफी ज्यादा नमी है और इसमें कई माइक्रोबियल लाइफ मौजूद हो सकती हैं। इसलिए वैज्ञानिकों के अनुसार भविष्य के मिशंस के लिए जैज़ेरो क्रेटर मंगल ग्रह पर एक बेस्ट लैंडिंग साइट है। 18 फरवरी 2021 को नासा का परसेवरेंस रोवर मंगल ग्रह के जैज़ेरो क्रेटर पर उतरने वाला पहला रोवर बना, जो अब लगातार मंगल ग्रह के इस क्रेटर पर रिसर्च कर रहा है और वहां की मिट्टी के बारे में वैज्ञानिकों को लगातार जानकारी इकट्ठा करके दे रहा है। परसेवरेंस रोवर में
कई ऐसे हाई क्वालिटी इमेजिंग कैमरे लगे हैं जिसकी मदद से वैज्ञानिक अलग अलग तरह से जेज़ेरो क्रेटर की मिट्टी और स्ट्रक्चर्स की काफी डिटेल्स इमेज ले पा रहे हैं, जिन पर स्टडी करने पर वैज्ञानिकों को मंगल की इस जगह के स्ट्रक्चर और मिट्टी के बारे में काफी डिटेल जानकारी मिल पा रही है, जो भविष्य में मंगल ग्रह पर किए जाने वाले मिशंस में हमें काफी ज्यादा मदद कर सकता है। साथ ही मंगल ग्रह पर पुराने समय में मौजूद पानी और माइक्रोबियल लाइफ के बारे में काफी कुछ जानकारी दे सकता है। हो सकता है कि शायद भविष्य में हमें इन्हीं रिसर्च के चलते मंगल ग्रह पर ह्यूमन कॉलोनी बनाने में भी मदद मिले। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।